क्वेश्चन को करने से पहले हम पिछले कॉन्सेप्ट को समराइज़ कर लेते हैं। हमने पढ़ा Q बराबर एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ा कि चार्ज कंजर्व होता है। जब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, हमने देखा कि एन की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ होती है। ये एक यूनिट चार्ज है, जैसे 100 का अगर मैंने एक यूनिट एक मान लिया तो अब उसके ये पहली यूनिट है, उसके बाद हम इसको बताते जाएंगे, ऐसे सबसे छोटी इकाई एक मान लो इसको। फिर हमने पढ़ा कि इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये हमने पढ़ा। चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आज हम करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है कि मेरे पास एक कप है ऑफ वाटर। मेरे को दिखाना है कि इसमें कितने यहाँ पर प्रोटॉन होंगे, कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक हो गया। और मैं ध्यान से देखना चाहता हूँ, और इस कप का वेट मान लो 250 ग्राम है, ml ग्राम कुछ भी मान लो। ठीक है, बात एक ही ग्राम में मान लो, मास तो उतने होगा, तो एक ही होता है डेंसिटी वजह से। अब ध्यान से देखो, हाँ ये हमारा मतलब, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलो यहीं पे सॉल्व करते, ठीक जाएगी। देखो हमारे पास कितना है, हाँ सबसे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो इसकी ज़रूरत होगी। तो हम जिसे हम मोल कहते हैं, डिनोट एन से करते हैं। इसकी वैल्यू होती है वेट अपॉन टोटल वेट, मॉलिकुलर वेट। तो हमारे पास क्या है, H2O है, H2O का वेट कितना होता है, 18 ग्राम होता है। तो ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वेट 250 ग्राम है बट्टा 18 ग्राम है। कभी भी ज़्यादा ऐसा रहता है ना जो कटते हैं, तो सॉल्व मत किया, वैसे रहने दो। ठीक, अब ध्यान से देखो, एक मोल के अंदर क्या होता है, 6.02 10⁻23 इसमें क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एवोगैड्रो नंबर, नहीं इतने मॉलिक्यूल होते हैं। अब चूंकि हमारे पास 250 बट्टा 18 मोल हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, वही बात हो गया कि तुम्हारी एक पेन 2 रुपये की मिलती है, 10 पेन कितनी मिलेंगी, 10⁻23 इतनी मॉलिक्यूल हैं। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखो, हाँ थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ पे ध्यान देखो। इसमें मान लो कि एक H2O का जो मोल है, यानी कि एक पेन के अंदर, एक H2O के अंदर 10 मेरे पास प्रोटॉन है, क्योंकि 2 इसकी होगी और 8 इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट भर जितना वेट होता है उतना मास प्रोटॉन होता है, और जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 10 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, बट इसका साइन ही तो अपोजिट होता है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि हमारे पास एक मोल के अंदर 10 मेरे पास कितने हैं, प्रोटॉन हैं, तो मेरे पास क्योंकि 250 गुणा 18, समझो मैंने x मान लिया इसको, तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 250 बट्टा 18 x गुणा 10 मेरे पास क्या हो जाएगा, इतने क्या होंगे, इसके प्रोटॉन होंगे। तो ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, 250 बट्टा 18 गुणा 6.02 इंटू 10⁻20। अब तुम ये मत बोलना कि यार ये तो फ्रैक्शन पार्ट है, तुम तो बोले थे इंटीजर, नहीं, ये इसका सॉल्व करेंगे तो इंटीजर ही बनेगा ये, और गुणा मेरे पास 10। तो ये ओवरऑल क्या है, मेरे पास ओवरऑल इसके अंदर प्रोटॉन होंगे। अब क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर एन ही है, तो एन की वैल्यू मेरे को मिल गई। इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू मिलती है कि 250 बट्टा 18 गुणा 6.02 गुणा 10⁻23 गुणा 10 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है वो बनता है 1.634 इंटू 10⁻7 कूलम, यानी कि एक कप ऑफ वाटर में जिसका वेट 250 ग्राम है, ये इसकी वैल्यू इतनी थी। अगर आप ना अगली बार एक काम करना, 200 करके सॉल्व करना, देखना क्या आता है। एक बार मल्टीपल करके देखना, जैसे कि 18 का मल्टीपल मान लो, कि जो भी है मान लो 540 ग्राम इसका वेट है। अब देखना कि कितना है इसका, तो ऐसे सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। मैंने इसको ना ज़्यादा अब यार अब यहाँ पे करने लग जाऊँगा तो क्या कैलकुलेटर से मैंने पहले ही इसको सॉल्व कर दिया था, जिसकी वैल्यू इतनी आती है। अब अगली वीडियो में से समझ और क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।